तो एक बार आपका फिर हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको राष्ट्रीय आय का दूसरा वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, मूल्यह्रास, उत्पादन के कारक जैसे संबंधित टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इन टॉपिकों को पूरी अच्छी से समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, परिभाषा है इसकी बच्चों, पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। जैसे आपने कारखाना खरीद लिया, नई मशीन खरीद ली, ये सब निवेश है। निवेश माने इन्वेस्टमेंट है। छोटी मोटी चीजों की खरीदना फैक्ट्री के लिए निवेश नहीं कहलाता। इसके लिए उसकी एक अच्छी कीमत होनी जरूरी है। समझिए, अगर आपके पापा एक छोटा सा कारखाना चलाते हैं, उसके लिए वो कोई मशीन ले आते हैं, तो उत्पादन बढ़ेगा, तो निवेश है। इसके अलावा आपका काम बढ़ गया था, आपका काम उसमें नहीं चल रहा था, इसके लिए आपने क्या किया, थोड़ी जमीन और परचेज कर ली और वहां पर जो है काम करना शुरू कर दिया, ये भी निवेश है। सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सकल निवेश यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई आदमी अपनी फर्म में जितना पैसा लगाता है, चाहे वो मशीन खरीदने में लगा रहा हो, अपनी जो पुरानी मशीन है उनके टूट फूट में लगा रहा हो, उनकी मरम्मत कराने में, फैक्ट्री में रिपेयर कराने में पैसा लगाया हो, वो सारा का सारा जो पैसा लगा है उसे हम जो है सकल निवेश कहते हैं। और शुद्ध निवेश किसे कहते हैं, यानी मूल्य ह्रास को हटाकर। बच्चों, मूल्य ह्रास क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। मूल्य ह्रास को हटाकर यानी कि कम करके जो पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है या इन्वेस्ट किया जाता है, उसे बच्चों शुद्ध निवेश कहते हैं। अब आप मूल्य ह्रास को समझिए। सपोज दैट कि आपकी एक मशीन है, जब वो मशीन इस्तेमाल होगी, जैसे जैसे उसका इस्तेमाल होता जाएगा, उसकी कीमत कम होती जाएगी और उसको उत्पादन के कार्य योग्य बनाए रखने के लिए उसमें कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। उस पैसे का इस्तेमाल मूल्य ह्रास है। यानी कि एक फैक्ट्री में हमारे पास मशीन है और हमें पता है कि इस साल हमने जब ये खरीदी है तो धीरे 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 इसकी कीमत कम हो जाएगी और जब इसकी कीमत कम होगी तो जो इसकी कीमत कम होगी वो जो है मूल्य ह्रास की कैटेगरी में आएगी। समझे, यानी कि उसका मूल्य कम होगा। उस मूल्य ह्रास को अगर हम कम कर दें तो हमारा शुद्ध निवेश आ जाता है। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन मैं बता दूं, पूंजीगत वस्तु के मूल्य में समय के साथ साथ कमी आती जाती है, जिसके कारण उसकी कीमत कम हो जाती है, इसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे पुरानी मशीन का मूल्य कम होना, दूसरा उसमें टूट फूट का होना, टेक्नोलॉजी का पुराना होना और उसके उपयोग से उसकी जो है कार्य क्षमता में कमी आना, इसे हम बच्चों मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास कहते हैं किसी वस्तु की कीमत का कम हो जाना। ये आप अपने आप से भी देख सकते हैं। जैसे आपके घर पर एक बाइक है, जिस दिन वो लेकर आए थे वो 80,000 की या 1 लाख की थी, लेकिन टाइम के साथ साथ हर साल उसकी कीमत गिरती जाती है और आके जब खरीदार होता है वो पूछता भी है कि इसका कौन सा मॉडल है, कितनी पुरानी है, कितनी चली, तो इसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। उत्पादन के 4 कारक और उनके प्रतिफल। देखिए, किसी भी देश में किसी भी कंपनी या फर्म के द्वारा जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। अब इनमें से कोई सी भी एक चीज नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। जैसे अगर कोई पैसा भी है, जमीन भी है और हमारे पास श्रमिक भी है, लेकिन उद्यमशीलता नहीं है, यानी साहस नहीं है ना, तो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो उस काम करने के लिए तैयार नहीं, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसे रिस्क लेना नहीं है, तो ऐसे में भी उत्पादन नहीं होगा। और इनमें से कोई भी एक चीज हटा दीजिए, कोई भी एक चीज हटा दीजिए, जैसे ही वो हटेगी उत्पादन संभव नहीं है। अब ये जो चारों के चारों चीजें, इन्हें प्रतिफल में यानी रिजल्ट में कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे भूमि है, भूमि को रेंट चाहिए। आप कोई दुकान खरीद लें तब वो आपकी है, लेकिन उत्पादन में तो लगेगी, उसकी भी कीमत उसमें इंक्लूड की जाएगी, या फिर आप उसे रेंट पे ले लीजिए। फिर है पूंजी, चाहे वो आपकी अपनी हो या बैंक से ली हो, लेकिन उसकी भी एक वैल्यू है। तो पूंजी के बदले आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तीसरा है श्रमिक, श्रमिक को क्या चाहिए, मजदूरी। अब आप अपने कारखाने में या अपनी दुकान में खुद काम कर रहे हो, या फिर कोई और तुम्हारे लिए काम कर रहा हो, दोनों का भी आप पैसा जोड़ेंगे, ये जो है श्रम को क्या चाहिए, मजदूरी।
और चौथा जो है वो है उद्यमी, उद्यमिता या साहस। अब उसे क्या चाहिए? उसे लाभ चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो उसे लाभ नहीं हो रहा तो फिर वो कभी भी फैक्ट्री कंपनी नहीं लगाएगा, क्योंकि जमीन को अपने को किराए पे दे देगा, है ना। और उसके अलावा जो पैसा है उसे बैंक में डाल देगा, फिक्स्ड कर देगा। तीसरा जो श्रम है, अगर वो खुद भी काम कर रहा है तो वो किसी और जगह काम करना शुरू कर देगा अगर उसे लाभ नहीं हो रहा है। तो उत्पादन के चार कारक हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता या उद्यमशीलता। और इन चारों को क्या चाहिए? भूमि को चाहिए रेंट यानी लगान, पूंजी को क्या चाहिए? ब्याज, और श्रमिक को क्या चाहिए? मजदूरी मजदूरी, है ना। और जो उद्यमी है उसे लाभ चाहिए। बच्चों, ये उत्पादन के चार कारक है। बचा हुआ पार्ट में वीडियो को मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैं पहले ही बता चुका कि जो राष्ट्रीय आय निकालना है वो मैं अलग से सिखाऊंगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।